हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज क्लास 10 और प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर का हल करेंगे। 3 नंबर का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2। तो चलिए आइए हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए रोमन नंबर 1 में देखिए क्या है। रोमन नंबर में 1 में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें मानेंगे, लिखेंगे, पहले लिख देंगे हल। मैंने लिख दिया हल, आप लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y मानेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर y, तो अब प्रश्नानुसार चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो कर रहा है वही करेंगे। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। तो अंतर का मतलब घटा होता है। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे और इसका अंतर कितना है, 26। तो ये समीकरण 1 मानेंगे। और फिर देखिए क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो यानी पहले देखिए, पहला संख्या क्या है, x और दूसरा संख्या y। तो पहली संख्या से 3 गुना, देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, यानी पहला संख्या किसको माने, x को। तो x दूसरी संख्या से 3 गुना है x, तो जो कम है उसमें हम 3 से गुना करेंगे, यानी वो x है y से 3 गुना। तो y कम है तो y में भी हम 3 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। जो कम है उसमें 3 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे। तो देखिए अब इसमें गुना जब हम करेंगे तो x बराबर 3 गुना y करेंगे तो 3y। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। और आप देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए x बराबर क्या, 3y। तो यह x बराबर जो x का मान है वो मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर यहाँ देखिए कितना है, समीकरण 2 में 3y। तो लिखेंगे x और y के जगह पर x बराबर 3y। तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, x के जगह पर लिख देंगे 3y। तो क्योंकि x बराबर 3y है, तो 3y माइनस y बराबर 26। तो यहाँ देखिए 3y में से एक y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो ये 2 गुना में है तो भाग में जाएगा। तो y बराबर 26/2। तो ये कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 दान में कट जाएगा। तो y का मान क्या निकला, 13। और आप देखिए y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, या 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रखते हैं। तो चलिए लिखेंगे y, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है यार, देखिए x, समीकरण 2 है x बराबर 3y। समीकरण 2 है x बराबर 3y। तो y का मान यहाँ 13 निकल गया, तो y के जगह पर 13 रख देंगे। y का मान 13 निकला, तो y के जगह पर 13 रख देंगे। तो x बराबर 3 गुना 13 कर देंगे, y की जगह पर 13 रखेंगे तो 13। तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर
13 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 39, 39 तो x का मान निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे पहला संख्या किसको माने हैं, पहला संख्या देखिए x को माने हैं और दूसरा संख्या y को, तो यहाँ लिख देंगे। तो पहला लिखेंगे पहला संख्या x को माने हैं और x बराबर क्या निकला 39, तो यहाँ लिखेंगे 39। और दूसरी संख्या किसको माने, दूसरी संख्या बराबर किसको माने y को, तो y का मान कितना निकला 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। तो यही आंसर होगा, अतः लिख सकते हैं अतः पहला संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर है। तो आइए रोमन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए रोमन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो बड़ा कोण छोड़, यहाँ क्या कर रहा है दो समपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। तो यहाँ कर रहा समपूरक, तो समपूरक दो कोणों का योग दो कोणों का योग को 90 डिग्री 180 डिग्री है तो उससे कहते हैं समपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उससे पूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उससे समपूरक कहते हैं। तो समपूरक कह रहा है तो यानी 180 डिग्री होगा। तो दो कोणों का योग यानी लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या करा दो समपूरक कोणों का योग, तो दो पहला कोण क्या है x और दूसरा y, दोनों का योग यानी करा तो कितना दो समपूरक एक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री देंगे। और अब तो देखिए इसको x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 180 डिग्री और y इधर इस पर है प्लस में तो इस पर आएगा माइनस में, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर क्या कर रहा है, फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण किसको माने हैं x और छोटा कोण किसको माने हैं, पुनः लिख देंगे, पुनः फिर बाद में कर पुनः। तो बड़ा कोण x को माने और छोटा कोण y को। तो इस यहाँ कर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये x जो है y से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बराबर दोनों को करने के लिए y में हम 18 डिग्री जोड़ देंगे, क्योंकि जो कम है उसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई, और समीकरण 2 में क्या है x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर यहाँ x के जगह पर समीकरण 2 में हम रख सकते हैं 180 माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस कितना है y, x के जगह पर रख दिए हैं और बराबर देंगे y प्लस 18। और आप देखिए y को y वाला एक साथ करेंगे और चार मान को एक साथ और चार मान को एक साथ करेंगे, तो चार मान क्या है y माइनस बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में y अब बराबर 18 और 180 बराबर के उस पार करेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो माइनस 180, तो इसको लिखेंगे माइनस y तो माइनस 2y,
बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा, 162 बचेगा। तो 162 माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में, तो माइनस में बचेगा, तो ये माइनस माइनस कट गया। तो आप देखिए 2 गुना में तो भाग में जाएगा, तो y बराबर 162 और 2 गुना में, 2 बराबर किस पर गुना में, तो इस पर आया भाग में, तो ये कट जाएगा। 81 दूना 162 होता है तो कट जाएगा, तो y का मान क्या निकलेगा, y बराबर 81 निकल गया। और अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो या 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ x बराबर y प्लस 18, तो क्या है x बराबर y प्लस 18, तो y का मान यहाँ 81 निकल गया, तो y की जगह पर 81 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 81, y की जगह पर 81 करेंगे और प्लस 18, तो 81 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 81 और 18 को जोड़ेंगे तो 99 होगा, 99। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 81 और 18 99 होता है। तो लिखेंगे क्या बड़ा कोण किसको माने हैं, बड़ा कोण देखिए x को माने हैं बड़ा कोण और y को छोटा कोण। तो यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे अतः बड़ा कोण किसको माने हैं, बड़ा कोण x को। तो बड़ा कोण x कितना निकला, x बराबर कितना निकला 99, तो बड़ा कोण हो जाएगा 99। और छोटा कोण किसको माने, छोटा कोण y को माने, तो y कितना निकला 81, तो लिख देंगे 81, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।